कौन का दोष। अरे भैया, 9 कोस सदगुरु ने कई बार कहा है, 9 मन सूत उरज नहीं सूरज है, जन्म जन्म उरझेरा। 9 मन कई जगह पर कहा है, 9 मन दूध बटोर के टिपकी किया विनाश। तो यह 9 मन है। 9 मन क्या चीज है? शब्द, रूप, स्पर्श, गंध। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। चित्त तो रूप में लगा हुआ है, और जो कान है शब्द है, शब्द में लगे हुए हैं। नाक गंध में लगी हुई है, और जीभ रस में लगी हुई है। त्वचा स्पर्श में लगी हुई है। और ये 5 विषय हैं। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण है। इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, इसको मन भी कहते हैं। तो संसार में सदगुरु कहते हैं कि आकर के अनादि से जन्मते मरते असाह दुख भोगते हुए चले आ रहे हैं। क्यों? कि हमको कोई पार की संत नहीं मिला। पार की कहते हैं कि देखिए भाई, कोई हमें पीली वस्तु मिलती है यहाँ पर, तो सभी लोग उसको घिस घिस के कहेंगे, मगर उसको निर्णय करके नहीं कह सकते कि ये सोना है या पीतल है। तो लोग कहेंगे कि इसको परखवा लो। तो जब पारकी के पास पहुंच जाएगा सुनार के, तो वो उसको हाल कह देगा ये सोना है या पीतल है। तो पारक होती है ज्ञान की। जो पारक करते हैं, जो संत पारकी होते हैं, वो परख करते हैं, और परख होनी चाहिए। संसार में वो अनादि से चल रहे हैं, और नगर देखा तो 9 कोस है। अभी बीच ही में डेरा परो कहो कौन का दोष। बीच ही में शरीर का अंत हो गया, शरीर जर्जर हो गया, तो किसका दोष है? दोष तो हमारा है। हमने विषय वासनाओं में, लड़ने में, भिड़ने में, संतान पैदा करने में, हमने गाली झूठ में, हमने शराब जुआ विचारों में अपना जीवन बर्बाद किया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये बड़ी मुश्किल से अनंतों जन्मों का पूर्ण होता है जब ये मानव शरीर मिलता है। मेरे भाई बहनों, ये मानव शरीर किस लिए मिलता है? ये मानव शरीर कल्याण करने के लिए मिलता है। मर बजाय कल्याण के उसको अकल्याण में लग जाते। जैसे भाई तो क्या, घर में माता बहनें ज्यादा लड़ जाती हैं, खूब भागवत सुनती हैं, सत्संग सुनती हैं, सब मर घर में पहुंचते ही और लड़ाई तो सौत बहना की हो जाती है। तो क्या के घर में एक बहू थी और एक डुकरिया थी, उसके एक लड़का, उसकी बहू थी। तो क्या हुआ, दोनों में ऐसा अंटा पड़ गया कि दोनों में रोजाना सुबह ही सुबह वो झगड़ा होता था। एक महात्मा जी चले गए उस तरफ, तो डुकरिया दरवाजे पे बैठी। महात्मा जी ने कहा कि माता जी सीताराम। सीताराम बाबा क्या करें, हम तो मरेंगे। क्यों माता जी, क्या बात है? अरे के वो ऐसी कंकाली ने आवाज आई है, वो ना रोटी काम देती बाबा, जाते तो हम मत जाते तो बढ़िया रहते। अरे मैया ऐसी बात ना ने, सब काम बढ़िया हो जाएगा माता जी। कहीं बाबा तुम्हें कभी जानता? कहीं कहा? कहीं जानते हैं तो बताओ, कहीं जानते तो होते हैं।
तो कि बाबा मैं काम है कर दे। कहा कि जी बहू मत जा तो मैं प्राण बचत है। तो कहीं सुन ले, आश्रम पे जाऊंगो भैया, माला फेरनी पड़ेगी मुझे, और 3 महीना में तेरी बहू मत जा। मर सुन ले, परहेज तुझे करना पड़ेगा। क्यों? बाबा ने विचार किया कि ये दोनों ही दुर्बुद्धि हैं, सद्बुद्धि एक में भी नहीं है। इनसे कहो तो ये मानेगी नहीं। तो ऐसे बाबा ने विचार लगाया कि परहेज तुझे करना पड़ेगा। अगर परहेज बिगाड़ दिया तो तू मर जाएगी। बाबा मैं सत्य कह रही हूं, बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण निकल जाए, मगर परहेज नहीं बिगाड़ूंगी। तो भाई ठीक है, सुन, ये परहेज है कि बहू से कहना सुबह कि बेटी बहू रानी कुछ काम कर लो, नाती को मोह दे दो, तब तक मैं खिला लूंगी। ऐसे बोलना, गाली एक भी मन दे देना, और नहीं तो तू मर जाएगी। अब तो बिल्कुल चुपचाप। अगारी बाबा बढ़े तो उधर से कुछ कूड़ा बूढ़ा डाल करके बहू चली आ रही, सो बुरबुराता आ रही, दरवाजे पे बैठी होगी, अब आ गई, भट्टी मोह खा के कोने खा गई, ऐसे कहती आ रही। बहाने की ये भाई की बहू है। बहाने की बहन जी राम सीजाराम, सियाराम बाबा क्या करें, हमारा तो जीवन ही बेकार है, दरवाजे पे बैठी होगी भट्टी, वो ना करना खाना दे दे तो रोटी। क्या बात है बहन जी, वो सास हो हत्यारी। अरे कि सब ठीक है जागा बहन जी, कि बाबा कैसे होगा, तुम कभी जानते हो कि जानते तो तुम भैया, तो कि मैं काम है कर दे। कहा कि सास मत जाए, मैं तो मेरे घर रह सका। तो बहन जी सुन ले, माला फेरनी पड़ेगी, 3 महीना में तेरी सास मत जाए, मगर परहेज करना पड़ेगा तुझे। परहेज बिगाड़ दिया तो तू मत जाएगी। बाबा पक्को करेंगे परहेज, ना नहीं टलेंगे बात से। क्या परहेज है बताओ? कि ये परहेज है कि माता जी हाँ नहा लो, कपड़े तो मैं धो दूंगी, तुम नहा के बैठ जाओ खटिया पर। और माता जी के कपड़े धो के डाल दिए, और खाना बनाया तो पहले ही खाना बुढ़िया को कि माता जी भोजन पालो, उसका बिछौना कर दिया, खाट बिछा दी। यही काम करना। अगर तूने गाली एक भी दे दी तो तुम नहीं बचोगी, मर जाओगी। अब दोनों में कितना प्रेम बढ़ गया, जिसकी सीमा नहीं रही। वो कह के बेटी बहू रानी, वो कहे हाँ माता जी, ये काम होगा, वानी वो ही होगा। 1.5 महीना हो गया, बहुत अधिक प्रेम बढ़ गया। अब बहू सोच रही कि बाबा कहीं माला फेर रहा होगा, और हमने देखा नहीं आश्रम, मेरी सास मर गई तो फिर मुझे ऐसी सासू ना ही मिलेगी। अरे मेरी मोए बाबा कैसे मिले? और वित्त में सास कह रही कि ना तो हो जा तो 1.5 महीना और रहो, मेरी बहू मर गई तो मुझे कहाँ से मिलेगी, बढ़िया बहू है मेरी। अरे मुझे बाबा कहाँ मिलेगा? बाबा सोच रहे आश्रम पे कि अब तो कुछ सुधार होगा, चलो देखूं, मेरी जांच तो करो। बाबा चले आ रहे, बुढ़िया दरवाजे से बैठी, माता जी सीताराम। सीताराम बाबा सीताराम, बड़े इंतजार में तुम्हारे में, बड़े दर्शन भये, जय हो तुम्हारी। कहो माता जी। अरे कह मेरी बहू नहीं मत जाए बाबा, कछु करो। तो कह भैया 1.5 महीना में माला फेर तो है गो, अब मुझे उल्टी माला फेरनी पड़ेगी। बाबा डबल खच्चो ले लियो, पर मेरी बहू तो ढका नहीं आएगा, समझ जाइयो। कहीं नहीं होगा भैया। अगार बढ़े तो बहू बोली कि मेरी माता जी नहीं मर जाए, बाबा उल्टी माला फेर दे, डबल खर्चा ले ले। तो उल्टी माला का बाबा ने विचार किया कि ये दोनों ही दुर्बुद्धि हैं, इनकी बुद्धि का सुधार कैसे हो। तो बाबा ने एक युक्ति, और इसी को पार्क कहते हैं,
करके और उनकी बुद्धि का सुधार किया। संत कभी नहीं कहते हैं ना किसी को मार सकते हैं, मगर ये माता बहनें ये अपनी बुद्धि का सुधार करें। क्यों कि घर में जिसमें प्रातः होते ही असत्य होते हैं, गाली गिल्ला होते हैं, वो नरक के समान है, वो स्वर्ग नहीं है। जहाँ कच्चा ही घर है उसको साफ सुथरा रखा है तो वो एक भवन का रूप बन जाता है। माता बहनें भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिलाती हैं, अच्छा झाड़ बुहार के घर रखती हैं, अच्छा भोजन बनाती हैं, तो उनका जीवन बड़ा निर्मल होता है और बड़े आनंदमय जीवन गुजरता है। ऐसे ही बच्चों को, अपनों को संस्कार बच्चे के माता के ही हिसाब से बनते हैं। क्यों? शब्द माँ ही सिखाती है। अगर बच्चा किसी की कोई वस्तु उठा लाया और माँ ने कह दिया कि नहीं नहीं बेटा बताना नहीं, इसको कोने में रख दे, तो कल बच्चा दो लेके आएगा, बड़ा चोर बन जाएगा। छोटी में से ऐसे ही बड़ा चोर बन गया और वो पकड़ा गया। उसको फांसी लग रही थी, उसकी माँ बुलवाई कि किससे मिलना चाहता है, कि अपनी माँ से। जब माँ आई तो माँ को बेटा क्या कहना चाहता कि इधर आया, सो माँ की पकड़ के नाक काट ली उसने। चाहे काटी हो चाहे नहीं काटी हो, पर काऊ को बच्चा चौड़ाई पे पिट रहे होए, काऊ बहन के कपड़ा फाड़ रहे होए तो नाक ही कट गई। कि माँ उस दिन मेरे से कह देती, मुंह में चांटा दे देती, तो आज मैं मारा नहीं जाता। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार माता बना दें, पढ़ाएं लिखाएं, उनको कपड़े धो करके सुबह तैयार स्कूल के लिए करें, अच्छा भोजन सात्विक भोजन दें। इसी में आनंद है, इसी में जीवन बढ़िया है। और अपने को समझें कि हम कौन हैं, कहीं कोई कुछ नहीं है, सब है वो अपने में है। अपने विचार से अपना जीवन जिएं, अपने में ठहरें और गुरु के जो परनिष्ठ विचार हैं उन पर चलें। आनंद तो होगा, जीवन में कल्याण होगा। हमने जो कुछ शब्द कहे फूटे टूटे, आपने प्रेम से सुने। सबका आपका भला हो, मंगल हो। बोलो सद्गुरुदेव।